हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रजेश्वरी शर्मा एंड पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था रैशनल नंबर्स एंड अब हम लोग करेंगे रैशनल नंबर्स की सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज़ 1.2 एंड इसमें वी लर्न कि हाउ दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने सारे इनन्यूमरेबल बहुत सारे रैशनल नंबर्स और भी होते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 1.2 एक्सरसाइज okay of class 8. Moving on, let's jump on to the first question. Okay, represent these numbers on the number line. The first question is 7/4. 7/4 एक रैशनल नंबर है. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट इज अ रैशनल नंबर? ये एक p/q फॉर्म में है, करेक्ट. और इसका जो q है दैट इज अ डिनोमिनेटर. इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट. तो ये हम लोग का रैशनल नंबर हो गया. अब हम लोग को ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. व्हाट इज द नंबर लाइन? जहाँ पर इंटीजर्स हम लोग प्लॉट करते हैं, करेक्ट. याद है इंटीजर्स के टाइम पर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं. उधर पर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है. सिमिलरली हम लोग रैशनल नंबर्स भी प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. ओके, नंबर लाइन एक लाइन होगी, उसके ऊपर जीरो होगा, ठीक है. सब राइट साइड में होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स. लेफ्ट साइड में होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स. ओके, एंड मिडिल में हमारा होगा जीरो. नाउ वाइल प्लॉटिंग 7/4 हम लोग को दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है. पॉइंट नंबर 1, 7/4 को हम लोग अगर हल्का डिवाइड करें और उसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अगर हम डिवाइड करके चेक करें तो हमको क्या मिलेगा. आई विल सॉल्व इट ओवर हियर. 7/4 तो हमें पता है 4 1 ज़ा 4, करेक्ट. 4 2 ज़ा 8, बट 4 1 ज़ा 4 हम लोग यहाँ पर लेंगे. 7 है क्योंकि हम लोग का कितना इन हैंड रहता है 3. ओके, हम लोगों को पॉइंट लगाना होगा. 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7. ओके, 28 होता है हम लोग का. 4 7 are 28. वी हैव 2 in hand and we get 4 5 are 20. So this is our number which अगर हम लोग इसको राउंड अप करने की कोशिश करें तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 1 and 2, करेक्ट. करेक्ट. ओके, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों के नंबर लाइन पर ये चीज़ कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में आएगी, करेक्ट. मतलब हम लोग को इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं यूज होंगे. ओके, हम लोगों को 0 1 और 2 के बीच में ही ये वाला प्लॉटिंग्स आ जाएगा. ओके, नाउ अब दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट. वील फर्स्ट चेक, डिवाइड एंड चेक. ओके, कि कौन से नंबर तक पॉसिबिलिटीज है उसके जाने की, डिविजन कौन से नंबर तक जा सकता है. ओके, नाउ आवर सेकेंड थिंग व्हाट वील हैव टू चेक, नंबर ऑफ पार्ट्स 4, ठीक है. नीचे डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो आपको उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर लाइन पे. सपोज यहाँ पर अभी दिया हुआ है 4, मेरे नंबर लाइन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी. ओके, क्लियर. ओके, नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पर होता 5 तो मेरा 5 पार्ट्स में डिविजन होता. अगर 6 होगा तो मेरा 6 पार्ट्स में डिविजन होगा. ओके, अगर 7 होता तो 7 एंड सिमिलरली इट गोज ऑन. तो हम लोग क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, क्लियर. नाउ we'll just erase few things. हम लोगों को ये मिल चुका है 7/4 का वैल्यू 1.75. ओके, ओके. we'll again draw a number line. 7/4 को हमने डिवाइड किया, जो हमको आंसर मिला 1.75, which will be in between 1 and 2. Okay, now we'll draw a number line. हम लोगों को पता है ये पॉजिटिव साइड में आएगा,
ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में आएगा, तो मैं 0 यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पर सब नेगेटिव रहेगा, -1 -2 एंड इट गोज टिल माइनस इन्फिनिटी। ओके, एंड यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लॉट करते हैं, ये हो गया 1 एंड ये हो गया मेरा 2। ओके, नाउ ये मुझे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है और मेरे नंबर ऑफ पार्ट्स ईच केस में होंगे 4, 1/4, 2/4, 3/4। 1 के जगह पर क्या होगा, 1 इज इक्विवेलेंट टू 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोग 4/4 के जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 1 लिखेंगे। ओके, मूविंग ऑन, 5/4, 6/4, 7/4, वी गॉट 7/4 एंड 7/4 के बाद में 2 है, 2 इज इक्विवेलेंट टू 8/4, 8/4 मतलब क्या होता है, 4 1 4, 4 2 8 विच इज इक्वल्स टू 2 अगेन। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया 7/4 तक हम लोगों ने पार्ट्स को डिवाइड किया। कैसे किया हम लोगों ने, 1 और इसके नीचे 4 पार्ट्स, 2 इसके नीचे 4 पार्ट्स, 3 इसके नीचे 4 पार्ट्स, 1 1 मतलब 4/4 विच इज इक्वल्स टू अगेन 1, देन 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 मतलब 2। ओके, वी हैव प्लॉटेड 7/4। इसको हम लोग एक अलग पेन से एक बार ये कर देते हैं डिराइव। सो दिस इज माई 7/4. Okay, so we have plotted 7/4 on our number line. Okay, now I hope this is clear. Second question पे जाते हैं, represent these numbers on number line. Second question हमें दिया हुआ है -5/6. Okay, हमारा second question है -5/6। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन जो था वो पॉजिटिव में दिया था, इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। ओके, हम लोग चेक करेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज कहाँ पर होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, मतलब हम लोगों का पहले वाला नंबर लाइन राइट साइड में प्लॉट हुआ था 7/4, इस बार हमारा नंबर लाइन लेफ्ट साइड में प्लॉट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, बिफोर प्लॉटिंग इट ऑन द नंबर लाइन, सबसे पहले हम लोगों को 2 कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन कि ये नंबर हम लोगों को डिवाइड करके चेक करना है कि कौन से किस 2 नंबर्स के बीच में आएगा ये, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है हम लोगों की, नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी डिवाइडेड। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट वाला कंडीशन चेक करते हैं, -5/6। अगर मैं -5/6 को डिवाइड करूं तो मुझे 6 जो है, 6 1 भी 6 नहीं हो रहा है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगा इसका, करेक्ट, ये 0 पॉइंट, इट विल बी 6 7 42, राइट, 6 8 48, सॉरी 6 8 ओके, तो इट विल बी बिटवीन समथिंग 0.8 समथिंग वैल्यू। ओके, लेकिन ये 1 और 0 और 1 के बीच में आ रहा है, वी कैन क्लियरली से दिस, 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये। ओके, 0.8 भी 0 और 1 के बीच में ही आता है। ओके, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि ये जो पूरा नंबर है ये 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। ओके, दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड कंडीशन, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स दिए हुए डिनोमिनेटर में, 6, तो हम लोग के कितने डिवाइड होने वाले पार्ट्स में, 6। ओके, ईच टाइम वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 6। ओके, एंड देयर विल बी 6 पार्ट्स इन बिटवीन। क्लियर, लेट्स सी, ये हो गया हम लोगों का, सॉरी यहाँ से इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे 0, क्योंकि हम लोगों को नेगेशन में जाना है, नेगेटिव में जाना है। ओके, तो दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव साइड एंड दिस इज योर 0। ओके, नाउ यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग ज़्यादा नंबर्स नहीं प्लॉट करेंगे, 1 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर हम लोगों को प्लॉट करना है एक्चुअल प्लेस ऑफ प्लॉटिंग आर। ठीक है, ओके, दिस इज माई 1, 0 to 1 के, सॉरी 0 to -1 के बीच में है हम लोगों का -5/6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। ओके, ओके, नाउ यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, -1/6, नीचे 6 क्यों लिखा,
क्योंकि हमको 6 पार्ट्स मिल गए हैं। नीचे तब 4 क्यों लिखा था प्रीवियस सम में हम लोगों ने? क्योंकि हम लोग को 4 पार्ट्स दिए हुए थे। ईच केस में 4 पार्ट्स थे डिनोमिनेटर में, इस वजह से हमने 4 पार्ट से डिवाइड किया था। नेक्स्ट केस के अंदर हम लोगों को 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, इस वजह से हम लोग 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6. Do we get over here -5/6? And -6/6 क्या हो जाएगा? 1 -1. It will be -1/1, which is equals to -1. Correct? Do we get -1 over here? Yes, we get. Clear? तो हम लोगों को क्या मिला? -1 और 0 के बीच में कितनी प्लॉटिंग्स है? इतनी प्लॉटिंग्स है, 5 प्लॉटिंग्स है, एंड 6th प्लॉटिंग is our -1. Okay, and we get our -5/6 on the number line. Okay, we'll just mark it with some other color. This is our -5/6 on number line. Clear? I hope it is clear. यहाँ पर -∞ आएगा, -∞ प्लस ∞. ओके, हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले -5/6 हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने -5/6 को फर्स्ट डिवाइड करके चेक किया कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा -5/6. ठीक है, हमने डिवाइड किया तो हमको क्या पता चला? ये समवॉट इन बिटवीन 0.8 आंसर आ रहा है, एंड इट विल गेट कंटिन्यूड विच इज इक्वल्स टू 0 और 1 के बीच में. ठीक है ना, हम लोगों को इससे पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आने वाला हमारा -5/6, 0 और -1 के बीच में, सॉरी, 0 और -1 के बीच में आने वाला है हमारा -5/6. ओके, नाउ हम लोग का सेकेंड कंडीशन क्या था? हम लोग को चेक करना नंबर ऑफ पार्ट्स, जिसको हम नीचे लिखेंगे, एंड दैट इज योर डिनोमिनेटर. ओके, नीचे 6 पार्ट्स दिए हुए, इस वजह से हमने ईच केस के नीचे 6 लिखा है. -1, -2, -3 सबके नीचे 6 आएगा हम लोगों का डिनोमिनेटर साइड में. वी गेट -5/6 एंड हेंस वी हैव प्लॉटेड आवर नंबर ऑन द नंबर लाइन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हम लोग को दिया हुआ है रिप्रेजेंट दीज 3 नंबर्स. ओके, दीज 3 नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ओके, अगेन हम लोग को नंबर लाइन पे ही इसको प्लॉट करना है. ओके, वील स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ नंबर लाइन, एंड अगेन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द 2 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन हम लोग को डिवाइड करके चेक करना है, सेकेंड कंडीशन के अंदर हमको क्या करना है? नंबर ऑफ पार्ट्स डिसाइड करने. अब हम लोगों को पता चल रहा है कि ये तीनों के नंबर्स में नेगेटिव का साइन है. ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है. ओके, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा वैल्यू मिलेगा. ठीक है, ओके, जैसे हम लोगों को लग रहा है कि अभी अगर सपोज -2/11 है तो बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर लाइन पे. नहीं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा वैल्यू. ओके, नाउ -2/11, लेट्स जस्ट डिवाइड एंड चेक दिस, बाकी हमको पता चल जाएंगे ऐसे. ओके, ये 1 है, इसका 1 पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, मतलब ये कुछ 0 पॉइंट में ही है. 0 पॉइंट के बाद में भी 20 आएगा, उसका कुछ आंसर मुझे 1 मिलेगा. ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना डिवाइड करके, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो बाहर लिखते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखते हैं. ठीक है, तो 11 0 मिलता है मुझे. ठीक है, ओके, ये माइनस को हम बाद में प्लॉट कर देंगे. ओके, यहाँ पर 0 आएगा. 11, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 लिया था. 11 1 11, 9 बचता है. 11 अगेन यहाँ पर 0 आएगा. 11 8 88, एंड ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, मगर इसका आंसर हमको 0 से ऊपर नहीं मिलने वाला है. ये 2 3 हो जाएगा क्या? नहीं, ये 0.18 है तो 180 रहेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है. अब अगर -2/11 उस फॉर्मेट में आ रहा है तो -5 तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये -0.18 क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 0.28 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 78 हो जाएगा. इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन 0 पॉइंट में ही रहेगा. -9/11 भी 0 पॉइंट में ही रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा. करेक्ट, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि ये तीनों नंबर्स हम लोगों के 0 और -1 के बीच में लाई करते हैं. सो दिस आर फर्स्ट कंडीशन हैज़ बीन सॉल्व्ड. ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि तीनों नंबर्स किसके बीच में आ रहे हैं? 0 और -1 के. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ पार्ट्स.
क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 11। नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11, और हम लोग का जो 11th पार्ट होगा उसमें हमको मिलेगा -11/11 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम लोगों ने हर एक केस में वही किया। सी पीछे वाले केस में भी हमने वही किया है। जब हमने 1, ओके लेट्स सी, 1 2 3 4 5 एंड हमारा ये जो 6th पार्ट था दैट इज योर -1। क्लियर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड योर 6th पार्ट इज -1। सिमिलरली यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर 10 तक जाएंगे और जो हमारा 11th पार्ट होगा, 11th पार्ट दिस इज 11 ओवर गिवन ओवर हियर, ठीक है, तो जो 11th पार्ट होगा हम लोगों का दैट विल बी आर -1। ओके, सो लेट्स जस्ट इरेज दिस ऑल एंड चेक हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके, ओके, योर इज आवर नंबर लाइन। हमको पता चल गया कि दोनों भी नंबर्स क्या है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, 0 और -1 के बीच में, और हमारा सेकंड कंडीशन भी हमको पता चल गया 11 पार्ट्स है इसमें। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज इन नेगेटिव, ओके, दिस इज योर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कम नंबर्स लिखेंगे, हम लोग नेगेटिव साइड में ज़्यादा नंबर्स के लिए जगह छोड़ेंगे। 1 2, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सी, यहाँ पर आ गया हम लोग का -1 और 0 के बीच में है पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग, स्टार्टिंग विथ -1/11। ओके, -1/11, 11 क्यों अगेन, 11 पार्ट्स में डिविजन है। -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, we'll just extend this line. Okay, this is your -10/11, this is your -10/11. Okay, this is your -11/11 which is equals to -1. ओके, क्लियर। हम लोगों ने 0 से -11/11 को प्लॉट किया, दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, नाउ हम लोगों को तीनों नंबर्स हमारे प्लॉट हो चुके हैं। लेट्स सी, फर्स्ट नंबर था हमारा -2/11, वेयर इज इट, इट इज ओवर हियर, -2/11 मिल गया। अभी नेक्स्ट नंबर है -5/11, -5/11 कहाँ पर है, ये रहा, ये भी मिल गया है हमको। ओके, एंड थर्ड नंबर इज -9/11 विच इज इक्वल्स टू ओवर हियर, राइट ओवर हियर, करेक्ट। हम लोगों को तीनों नंबर्स मिल चुके हैं एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड इट ऑन अ नंबर लाइन। लेट्स जस्ट अगेन वंस अगेन गो थ्रू इट। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 0 और -1 कैसे बीच में आया है इसके पता चला, हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमको पता चला तीनों नंबर्स 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में है, 0.1 समथिंग आंसर मिल रहा था, इस वजह से हमको पता चला 0 और 1 के बीच में है। सेकंड, हम लोगों ने क्या कंडीशन चेक किया, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स थे, कैसे पता चला हमको, जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू द लास्ट नंबर दैट इज -1। ठीक है, नाउ वी जस्ट स्टार्टेड प्लॉटिंग इट ऑन द नंबर लाइन। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने कम जगह छोड़ी क्योंकि हम लोगों को पता था सबके सब नंबर्स नेगेटिव में है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव साइड के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी है। 0 हमने प्लॉट किया, हमने स्टार्ट किया प्लॉटिंग -1/11, -2/11 एंड सो ऑन टिल -11/11। हम लोगों को तीनों नंबर्स मिल गए एंड दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस सम। वील मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। Write 5 rational numbers which are smaller than 2. ठीक है,
रैशनल नंबर्स पूछे इन लोगों ने और कितना बोला है, 2 से छोटे होने चाहिए, +2 से, ठीक है, +2 दिया हुआ है और इससे छोटे रैशनल नंबर्स बोला है। रैशनल नंबर्स क्या चाहिए उनको, मतलब p/q फॉर्म चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनको p/q तो फॉर्म चाहिए ही है और इनको क्या चाहिए है, जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखते हैं अपन कौन से रैशनल नंबर्स है जो 2 से छोटे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो 2 है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, 2 का नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 1, करेक्ट। अब हम लोगों को ये 2/1 वाले फॉर्म को हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये करना पड़ेगा, दैट इज दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका पहले वाला फॉर्म क्या हो सकता है, अगर मैं इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक बड़ा नंबर मिल जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मल्टीप्लाई 8/10, ठीक है, ठीक है, तो मेरा इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, 2/1 का नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा, वी आर एज्यूमिंग, ओके, यहाँ पर कहीं पे भी 10 लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, हमें खुद के मन से अजम्पशन बनाना है ताकि हम लोगों को नंबर्स जो है मिल जाए। इन लोगों ने 5 बोला था, इस वजह से मैंने 10 लिया है। अगर इन लोग आपको कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपको 12 पसंद है आप 12 ले लो, 13 पसंद है आप 13 ले लो, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके नीचे आपके 5 नंबर्स आपको मिलने चाहिए जो रैशनल नंबर्स हो, ठीक है, आपको बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने 10 ले लिया, तो अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिल जाता है, 20/10, और पॉजिटिव ही नंबर चाहिए था मुझे, ठीक है। अब 20/10 जो है ये रैशनल नंबर हो गया, मतलब मुझे 2/1 से छोटे नंबर्स नहीं चाहिए, अब मुझे 20/10 से छोटे नंबर्स चाहिए, ठीक है। 20/10 मेरा रैशनल नंबर हो गया, अब मुझे इससे छोटे नंबर्स, इससे तो बहुत सारे छोटे नंबर्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो मैं 5 रैशनल नंबर्स उठा लेती हूँ, इसमें से 5 रैशनल नंबर्स आर 20/10 के नीचे कोई भी ले लूँ, ठीक है, 11/10, 5/10, 3/10, 6/10, जो भी मुझे पसंद हो, 20/10 के नीचे जो भी नंबर्स है, जो भी मुझे पसंद हो, कोई भी 5 नंबर्स को मैं उठा लूँगी, ठीक है। 7/10 मिल गए 5, आपको जो पसंद हो आप वो वाले नंबर्स ले सकते हो 20/10 के नीचे। अब मैंने 20/10 के नीचे क्यों लिया, 2/1 के नीचे क्यों नहीं लिया, आप ये पूछोगे, क्योंकि 2/1 के नीचे बहुत कम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे। 20/10 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को 0 से कट कर दूँ तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 2/1 ही मिल जाएगा। मतलब हम 2/1 को एक मॉडिफाइड वर्जन में लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स मिल जाए ईजीली, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने 2+2 हमको गिवन था, हमने उसको p/q फॉर्म कैसा होता है हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने 2/1 को मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम लोगों ने उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमको आंसर मिलता है 20/10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2/1, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 200/10 भी ले सकती हूँ, सॉरी 200/100 भी ले सकती हूँ। व्हाट एम आई मल्टीप्लाइंग इट विथ 100, ठीक है। इससे भी मुझे छोटे 5 रैशनल नंबर्स लेने हैं, ले सकती हूँ मैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे के 5 रैशनल नंबर्स क्या मिलेंगे, 190/100, 195/100, 55/100, कोई भी मैं ले सकती हूँ 5 रैशनल नंबर। वैसे ही आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। अब इन्होंने बोला है 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बोला है, किसके बीच में और किसके बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये वाले सम में हमको एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं दिया कुछ, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों को पहले वाले सम में क्या दिया था, हम लोगों को दिया था सिर्फ एक नंबर और उसका भी रैशनल फॉर्म नहीं दिया था, ठीक है। वो हम लोगों को एक नॉर्मल फॉर्म में दिया था, एक नंबर दिया था 2, ठीक है, नेचुरल नंबर गिवन था।
ना यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी रैशनल नंबर वाले फॉर्म में गिवन है चीज़ें, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, अब एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, -2/5 गिवन है एंड 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इनके पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना है, ठीक है। जब भी दो फ्रैक्शंस हमें गिवन हो तो हम लोगों को सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करेंगे ताकि हम लोगों को एक उसका और मॉडिफाइड वर्जन निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अगर ऐसे वाले फॉर्म में निकालूंगी तो मुझे दोनों का सेम वर्जन नहीं मिलेगा, दोनों के अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे, और दोनों के अगर अलग अलग फॉर्म्स मिले मुझे तो मुझे 10 रैशनल नंबर इनके बीच में निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम दोनों को पहले इक्वलाइज करेंगे, उसके बाद हम उसका मॉडिफाइड वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर से। जैसे हमने 2 वाले में 10 को मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हम लोग इसके अंदर मॉडिफाइड वर्जन के अंदर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम लोग पहले इसको इक्वलाइज करते हैं। कैसे इक्वलाइज करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पर अगर मैं सपोज 2 ले लूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा और दोनों में जगह पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो मुझे एक छोटा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोई बड़ा नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 60, लेट्स टेक 50, चलो, ठीक है, मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, ओके। अब मैं इसको क्या करूंगी, पहले वाले को मैं डिवाइड और पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 50 से, करेक्ट, ओके। अगर मुझे इसको अगर 50 बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 50 से करती हूँ मल्टीप्लाई तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 250। तो मुझे यहाँ पे भी 250 चाहिए होगा, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे किससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे 250 आंसर मिल जाए, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 से, ठीक है। तो मुझे ये बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, तो इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ, सपोज मैं इसको लिखूँ 25, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको 20 से करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं 20 से कर दूँ तो मुझे क्या आंसर मिलता है, 100 मिलता है क्या, मुझे मिल जाता है, ठीक है। मैं इसको करती हूँ 2/5 को 20 से, ठीक है। तो इट विल बी -2 × 20 अपॉन 5 × 20, ठीक है। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिल जाएगा मुझे 100 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे -40, करेक्ट। अब मैं इसको करती हूँ मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, मुझे 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे कि मुझे 100 मिल जाए आंसर में नीचे, मुझे इक्वलाइज करना है ना दोनों डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। तो मैं 2 × 50 करती हूँ, करेक्ट, तो मुझे 100 मिल जाएगा। अब मैंने नीचे अगर 50 से किया है तो मुझे ऊपर पे 50 से करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे भी 50, ठीक है। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे -40/100 और 50/100 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स ढूंढने, जो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में तो जिलियंस ऑफ रैशनल नंबर्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने रैशनलाइज करके इन दोनों नंबर्स को इक्वलाइज किया, ठीक है। कैसे इक्वलाइज किया, मैंने बड़ा नंबर लिया। आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम आपने 2/5 के जगह पर चुपचाप से इधर पर 2 कर देते तो भी हो जाता, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिल जाता, -4/10 मिल जाता, और इसको अगर मैं चुपचाप से 5 से मल्टीप्लाई कर देती तो भी मेरे को आंसर मिल ही जाता था मैम, आपको तो दोनों भी इक्वलाइज हो रहे हैं, ठीक है। नीचे 10 तो आपको मिलने से मतलब था, लेकिन मुझे यहाँ पे -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स भी चाहिए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर का क्या करना है, 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या मैं लिख पाऊंगी, नहीं लिख सकती, दोनों के बीच में चाहिए, मतलब मुझे -4/10 को इंक्लूड नहीं करना है, 5/10 को इंक्लूड नहीं करना है, इनके बिना मुझे 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने इस वजह से क्या किया, एक बड़ा नंबर अज्यूम किया। जितना बड़ा नंबर आप अज्यूम करोगे
उतना ज़्यादा आपको नंबर्स बीच में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। जितना छोटा नंबर अगर हम एज्यूम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 से कर दिया, 2 से कर दिया, मुझे नंबर्स छोटे मिल रहे हैं, रैशनल नंबर्स छोटे मिल रहे हैं, तो मेरा आंसर जो है वो कम आएगा, 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे मुझे, ठीक है। इस वजह से बड़ा नंबर लिया हमने, दोनों को इक्वलाइज किया। इक्वलाइज मतलब नीचे भी 100 आया मुझे, ऊपर ये वाले इसमें भी 100 आया डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब मुझे प्लॉट करना है -40/100 एंड 50/100 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स। इट इज़ वेरी ईजी। अभी कोई भी नंबर में ले सकती हूँ, पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी चलेगा। कहीं लिखा है पॉजिटिव नहीं ले सकते हो, कहीं लिखा है नेगेटिव नहीं ले सकते हो, नहीं, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है। कोई भी लो, पॉजिटिव पसंद है पॉजिटिव लो, नेगेटिव पसंद है नेगेटिव लो, ठीक है। ओके, लेट्स राइट। चलो मैं पहले नेगेटिव लेती हूँ, मुझे नेगेटिव वाला पसंद है। -51/100, ठीक है, लेती हूँ मैं -55/100। नेक्स्ट लेती हूँ मैं 65/100। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं पसंद आ रहा, ठीक है। उसके बाद मैं लेती हूँ 71/100, ठीक है। और क्या है, सॉरी 71 था, हम 65 वगैरह ले नहीं सकते, हमको 50 के नीचे ही चाहिए था। सॉरी, हम लोगों को 50 पॉजिटिव चाहिए हमको, लेकिन 50 के नीचे चाहिए है, ठीक है। पॉजिटिव वाले 50 के नीचे चाहिए, 40/100। और क्या है, 43/100। चलो 50 के नीचे चाहिए ना, 49/100। ये वाला भी ट्राई करके देखेंगे हम। आपको 50 के नीचे चाहिए, मतलब हम 50 इंक्लूड नहीं कर सकते, कहीं लिखा है 49 नहीं कर सकते, नहीं। अभी हम लोग को और चाहिए नंबर्स, ये कितने हो गए, 5 हो गए, हमको और 5 नंबर्स ऐसे ढूंढने। माइनस, चलो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था तो माइनस, अच्छा यहाँ पे भी हमको -40 के अंडर चाहिए है, यहाँ पे 55 नहीं लिख सकते हम लोग। हमको कौन से नंबर्स लिखने होंगे, -40 के नीचे चाहिए, ठीक है। 50 के अंदर, -40 के अंदर, ठीक है। तो इट विल बी -38, -37, ओके, -26/100, -25/100, -2/100, ठीक है। कितने हो गए नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 2 और चाहिए, -1/100 एंड 1/100, हो गए 10 नंबर्स। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो आप लोग और लिख सकते हो, ठीक है। -40 मतलब 40 के अंदर, -40 मतलब क्या होएगा, यहाँ पर अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे -40/100 लिखा हुआ है, तो इसके पीछे पीछे कितने आएंगे, -39, -38, -37, -36, बहुत सारे मिलेंगे। और 50/100 के नीचे बोलेंगे तो 49, 48, 47 कितने भी मिल जाएंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, नीचे 100 लिखना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिविजन करते हुए 100 को ही इक्वलाइज किया है बोथ द केसेस में, मतलब हमारा सेकेंड कंडीशन दैट इज 100 पार्ट्स। क्लियर, आई होप दिस सम इज क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको 10 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं इन लाइन, ओके। नेक्स्ट सम, अब इन्होंने बोला है हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने, किसके और किसके बीच में, 2/3, ठीक है, 2/3, और किसके बीच में ढूंढने हैं, 4/5 के, ठीक है। क्लियर, लेट्स सी कैसे करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट चीज कैसे हम लोग करेंगे, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इक्वलाइज कर लिया डिनोमिनेटर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों को 2 बड़े बड़े रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, जिसके बीच में हम लोगों को दूसरे छोटे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। लेट्स सी, 2/3 हमको इन दोनों को इक्वलाइज करना है, किसको, डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। अगेन मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे बहुत छोटे नंबर्स मिलेंगे, तो मैं बड़े नंबर्स के पीछे जाऊंगी, ओके। हम लोग इसको बनाते हैं, सो लेट्स सी, यहाँ पर 2/3 है, हम लोगों ने अभी जस्ट चेक किया। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, सो दैट हमको दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल मिल जाए, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, मैं 3 को इक्वलाइज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटा नंबर्स मिल जाएगा, ओके। अपन वो भी सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई विल मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर by 50, ओके। चलो लेट्स सी, अगर मैं डिनोमिनेटर को कर रही हूँ 50 से, तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना है, तो 2 × 50 अगेन, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाता है, 100/150,
करेक्ट। अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। लेट्स सी ना, अभी मुझे 150 चाहिए इसके डिनोमिनेटर में भी, करेक्ट। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 150 मिले? 30 से, 5 3 15 मिल जाएगा, और एक जीरो ऐड कर दे तो 150 मिल जाएगा। तो मुझे आंसर इसका डिनोमिनेटर मिल जाएगा 150। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमरेटर। अगर यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाइड है तो मुझे न्यूमरेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। क्या मिलता है हमको आंसर? 120, करेक्ट। अब मुझे 100 और 120 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, करेक्ट। 100 अपॉन 150 एंड 120 अपॉन 150, इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। चलो लेट्स राइट द 5 रैशनल नंबर्स। 100 से बड़ा 101 अपॉन 150, 115 अपॉन 150, 119 अपॉन 150। 120 से छोटा 119 लिख सकते हैं, 19 थोड़ी ना लिखने के लिए मना किया, 119, करेक्ट। तो 112 अपॉन 150, और क्या है 102 अपॉन 150। मिल गए 5। और भी है इसके बीच में 20 मिलेंगे आपको इसके बीच में, हमको कोई भी 5 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के। अब आप लोग सेम क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि मैम आप डायरेक्टली 15 भी तो लिखो, 15 भी तो आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। योर आंसर इज दिस, ओके। लेट्स चेक फॉर योर कंसर्न, ठीक है। 2/3 अगर हम लोग इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऊपर भी 5 से आ रहा है, तो 10/15 हो जाता है ये, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का 4/5, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। क्यों? मुझे नीचे यहाँ पे क्या चाहिए? 15 चाहिए, तो ऊपर भी 3 से करूँगी मैं और नीचे भी 3 से करूँगी मल्टीप्लाई, तो 12/15 हो जाता है। क्या मुझे 10/15 और 12/15 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। 11 और 12 दो ही तो है, एक ही है, इनफैक्ट 11 ही है मिडल में, क्योंकि हमको 12/15 और 10/15 को इंक्लूड नहीं करना है। इस वजह से दिस इक्वेशन विल नॉट वर्क इन दिस केस, ठीक है। सो वील हैव टू टेक 100/15, 100/150 and 120/150 in order to get 5 rational numbers between these two rational numbers, ठीक है। I hope I am clear. Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कैसे हमें 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ईजीली आपको अचीव करने के लिए होगा बीच के नंबर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्या करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। ये सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जहाँ पे 2 पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है, मगर जहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन योर पेपर, ओके। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल दैट मच, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? -3/2, और सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5/3, 5/3, करेक्ट। हम लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला टाइप हम लोग का क्या करना है, हमको इक्वलाइज करना है हमारे इसको डिनोमिनेटर्स को हमको इक्वलाइज करना है। दिस इज माय सेकेंड क्वेश्चन and we have to find 5 rational numbers between them. Okay, let's just equalize them first. अगर मैं सपोज लेती हूँ यहाँ पर 10 लेती हूँ तो मुझे यहाँ 20 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे 30 मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे 60 मिल जाएगा, और इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो -3 × 30 अपॉन 2 × 30। अगर मैं डिनोमिनेटर कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर भी करना है। एग्जाम में ऐसे मत कर देना कि सिर्फ मैम याद जितना आया न्यूमरेटर को करना ही नहीं था, चलो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना था, डिनोमिनेटर पे 30 कर दिया, न्यूमरेटर वैसे ही रख दिया। वैसा मत करना, दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आप लो, ठीक है। इट विल बी -90/60, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अब मुझे यहाँ पे 60 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कैसे एलसीएम लूँगी, मैं दोनों साइड में लूँगी, राइट। तो 5 × 20 अपॉन 3 × 20, करेक्ट। मुझे क्या आंसर मिलता है? 100।
अपॉन 60, 60 मिल गया, यही हम लोगों को चाहिए था। कैसे भी करके हमें हमारा डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। नाउ -90 अपॉन 60 एंड 100 अपॉन 60 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स है। इट्स लाइक माइनस, इट इज़ ऑलमोस्ट -100 एंड दिस इज ऑलमोस्ट +100, मतलब इसके बीच में आपको कितने सारे रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं और आपको कितने फाइंड आउट करने हैं, सिर्फ 5। कोई भी 5 लिख लो जो पसंद आ रहा है, ठीक है, इससे छोटे, इससे छोटे, ठीक है। लेट्स सी, -90 दिया हुआ है, चलो -70 अपॉन 60, ठीक है, 2 नेगेटिव ले लेते हैं, 3 पॉजिटिव ले लेते हैं, -80 अपॉन 60, ठीक है, अब 3 पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो इट विल बी, इससे छोटा 100 नहीं होना चाहिए, 100 से छोटा, 100 से छोटा मतलब 99 भी चलेगा, चलो 99 अपॉन 60। अभी एक 60s में लेते हैं, 66 अपॉन 60, एक 30s में लेते हैं, चलो 33 या 32 अपॉन 60, 33 भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, कितने भी ले सकते हो आप लोग। 5 रैशनल नंबर्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है, इन लाइन, ठीक है, ये आपके 5 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। हमने क्या किया, लेट्स अगेन गो थ्रू इट। हम लोगों ने सबसे पहले -3/2 को लिखा, हम लोगों ने इसको रैशनलाइज किया। कैसे रैशनलाइज किया, इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके, दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमने इक्वल किया, ठीक है। हम लोगों ने कैसे इक्वल किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, हमको आंसर मिला 60। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, हमको आंसर क्या मिल गया, अगेन 60 मिल गया। हम लोगों को ऊपर मिल गया 100, हमको -90 मिला। इन दोनों के बीच में हमको जिलियंस ऑफ रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं, बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। हमको इसमें से कोई भी अपने फेवरेट 5 देख करके लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमको ये आंसर मिला है, ठीक है। अगेन 60 क्यों हमने हर एक जगह पे नीचे लिखा है, 60 पार्ट्स, कंडीशन नंबर 2, 60 पार्ट्स, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सेम करना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों नंबर्स गिवन है, ठीक है। लेट्स सी कैसे करते हैं हम लोग। चलो, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, 1/4 और नीचे क्या दिया हुआ है, 1/2, ठीक है। हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं कितने, 5 रैशनल नंबर्स दोनों के बीच में, ठीक है। अब मुझे कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 और यहाँ पे लेती हूँ 2, तो इतना छोटा नंबर बन जाएगा, तो मैं ऑब्वियसली ये नंबर्स यहाँ नहीं ले सकती, मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 40। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 से करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 20। लेकिन अगर मैं यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 40 मिल जाएगा, करेक्ट। लेट्स सी, मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे कैसे भी करके मेरे डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना है, ठीक है। लेट्स सी, 40 बनाना है इसको मुझे, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको, 40, 4 × 10 और यहाँ पे 1 है × 10, इट विल बी 10 अपॉन 40, करेक्ट। अब मुझे इसे भी 40 बनाना है, लेट्स सी कैसे करेंगे। नीचे मुझे 40 चाहिए, तो इधर भी 2 है, तो × 20, 2 2 4, 4 के आगे एक 0 लगा दो, 40 हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर नीचे किया है तो ऊपर भी 20 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 20। क्या अब मुझे 10 अपॉन 40 और 20 अपॉन 40 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। 10 और 20 के बीच में आपको 10 नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम लोगों को तो कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 5 ही चाहिए, कोई भी 5 ले लो, ठीक है। लेट्स सी कौन से 5 हम लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रैशनल नंबर मैं लेती हूँ 12 अपॉन 40, ठीक है। सेकेंड रैशनल नंबर में क्या लेती हूँ, 15 अपॉन 40। इन्होंने बोला 20 से नीचे चाहिए, 19 लिखने के लिए मनाही की है, नहीं 19 लिख लेते, 19 अपॉन 40। चलो 18 अपॉन 40 और एक लिखना है 16 अपॉन 40। हो गए मेरे 5। आपको जो पसंद है आप वो वाले 5 लिखो, मुझे ये वाले 5 अच्छे लग रहे थे, मैंने ये वाले 5 लिख लिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों क्वेश्चंस को लिखा, दोनों क्वेश्चंस के हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज किया। यहाँ पे हमको 40 चाहिए था दोनों साइड में, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, इस वाले को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से,
ठीक है, हम लोगों को दोनों का डिनोमिनेटर्स इक्वल मिल गया। 10/40 और 20/40 के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स लिखे थे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, खुद से मन से नहीं लिख रही हूँ, 5 रैशनल नंबर्स पूछे थे, इस वजह से 5 लिख रही हूँ, 5 लिखने के लिए लिख दिए। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, हम लोग को बोला है 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 दिया है। ठीक है, -2 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन -2 क्या चाहिए हमको, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर जो -2 से बड़े होंगे। ठीक है, -2 क्या है, मतलब -2/1। ठीक है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है क्या, नहीं, इंटीजर के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, तो चलो इसको -2/1 लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को बोला है इससे बड़े 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, ग्रेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे बड़े 5 रैशनल नंबर्स चाहिए हमें। ये ग्रेटर दैन का साइन है, तब सोचना मत क्या है ये। ठीक है ना, ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट, सेम। ठीक है, इसको हम ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमें नीचे के 5 नंबर्स, सॉरी ऊपर के 5 नंबर्स हमको मिल जाए इजीली। ठीक है ना, अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो चलेगा, नहीं, 2 से चलेगा, मिल जाएंगे क्या 5, नहीं मिलेंगे, 3 से चलेगा, नहीं चलेगा, सबसे बड़ा नंबर है 10 लेते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, -2/1 इंटू 10 न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। जब हमें अभी इतने टाइम से हम लोग क्या कर रहे थे, 2 नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए है क्या, नहीं, हमें सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है। इसके लिए क्या बोला इन्होंने, ग्रेटर दैन दिस नंबर, कोई भी नंबर्स चलेंगे। ठीक है, हम लोगों को कोई बाउंड्री नहीं दी है कि हाँ इधर से ज़्यादा बाहर नहीं, इधर से ज़्यादा बाहर नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी नंबर एक हमको दिया है, इससे हमको ग्रेटर ही चाहिए नंबर्स। ठीक है, चलो -20/10, -20 मतलब ये नेगेशन में है, नेगेटिव है, नेगेटिव से हमको पॉजिटिव साइड में जाना है, आगे बढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव -20 ये साइड में है और हम लोग को ग्रेटर मतलब पॉजिटिव साइड में बढ़ना है, यहाँ वाले। ठीक है, पॉजिटिव साइड में बढ़ते बढ़ते नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ज़रूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही सिर्फ ले सकते हैं। -20/10 से जितने भी आगे नंबर्स आते हैं हम वो वाले नंबर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, मेक श्योर बस के नीचे 10 पार्ट्स लिखने के लिए आप नहीं भूलें, ऐसे एक्साइटमेंट में आकर के हम लोग -2 लिख देंगे, -5 लिख देंगे, नहीं, इसके नीचे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। ओके ना, लेट्स सी क्या बोल रही हूँ मैं, -10 वाला क्या है ये फंडा। ओके, लेट्स सी, -5 अगर आप लिखते हो खुशी के मारे, नहीं नेगेटिव भी लिख सकते हो, नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने दिए हुए, 10, ये लिखना है साथ में, लिख सकते हो। ठीक है, -11, चलो मैम ने बोला था कि कोई भी लिख सकते हैं, 11/10, 10 लिखना कोई नहीं भूलेगा। ओके, 10 लिखना है। ओके, माइनस, चलो पॉजिटिव वाले साइड में जाते हैं। ठीक है, प्लस, एंड पॉइंट दिया है, नहीं, चलो मैं 100 लिख रही हूँ, 100/10, मुझे 100 पसंद है, 100/10 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/10 दिया है कहीं पे भी कि इससे बड़ा लिखना है तो हम लोग को सिर्फ 10 के अंडर लिखना है, 20 के अंडर लिखना है, नहीं, कितना भी बड़ा चलेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो -20/10 से बड़े होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव 20/10 ये भी चलेगा, करेक्ट। आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो, बस इससे बड़े हो, बाकी आपके पॉजिटिव में तो पूरे इन्फिनिटी तक नंबर्स पड़े, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, आपको जो पसंद हो। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, नीचे 10 लिखना नहीं भूलना है, हर बार आपको 10 लिखना है, हर एक सम में आपको 10 लिखना है। प्रीवियस वाले में भी हमने वही किया था, हर एक इसमें हमने 40 लिखा है, 40 लिखना है, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स है उतने आपको लिखने हैं। ओके, क्लियर नाउ, इसमें हमने 10 लिखा। आई होप दिस सम इज क्लियर। हम लोगों को -2 गिवन था, -2/1 को हमने -2 को हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लाया, दैट इज -2/1। ठीक है, हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, हमको मिल गया -20/10। ठीक है, हम लोगों ने -20/10 से ग्रेटर नंबर्स हमने लिए। ठीक है, क्लियर। ओके,
चलो नेक्स्ट सम, ओके नेक्स्ट सम पर जाते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, हम लोगों को ये गिवन है। ठीक है, 3/5 एंड 3/4 के बीच में हमको चाहिए नंबर्स। ठीक है, लेट्स सी। अब अगर मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करूँ 40 से, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 200। करेक्ट। लेट्स सी। देखो, जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसको इंटू 4 कर देती हूँ, तो ये 4 के आगे ना 0 लगा दो। ठीक है, हम लोग बेसिकली सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर इस पर मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही करो, लेकिन आगे एक 0 लगा दो ताकि आपको नंबर बड़ा मिल जाए। ठीक है, नंबर बड़ा ही लाना है हमको। इसका डिनोमिनेटर हम इस पर लगा देते, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? आगे 0 चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिखना है, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 50 लिखना है। ठीक है, यहाँ ट्रिक समझा क्या है? डिनोमिनेटर में का नंबर ये वाला है, दूसरे डिनोमिनेटर का नंबर 40 है, दोनों इक्वलाइज ये वाले फॉर्म में हो सकते हैं। करेक्ट, इसको वैसे ही लिखना है, 5 into 4 ही लिखना है, लेकिन इसके आगे एक 0 लगा दो ताकि आपको नंबर जो है वो बड़ा मिलेगा। ओके, ठीक है, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? 200। यहाँ पर का डिनोमिनेटर का आंसर क्या मिलेगा? 200। दोनों इक्वलाइज हो गए। ठीक है, अब न्यूमरेटर पर जाते हैं। 4 3 हो जाता है 12, 4 into 3 12, और 4 into 3 12, और ये 0 जो है ये चुपके से यहाँ पे लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, अगेन 3 into 5 होता है 15, यहाँ पर का 0 है, लगा दो। इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। 50 into 3, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, इतना नहीं। 3 into 5 15, 0 डायरेक्टली आ जाएगा वहाँ पे। ओके, क्लियर ना? मूविंग ऑन। इसके बाद में हम कौन सा स्टेप करते हैं? इसके बाद में हम लोग नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे लिखेंगे अभी अपन रेड वाला इंक ले लेते हैं। ठीक है, हमको 2 नंबर्स मिल चुके हैं। कौन से? 120/100, 120/200 और 150/200। ठीक है, इन 2 नंबर्स के बीच में हम लोगों को अभी कितने नंबर्स चाहिए है? 10 रैशनल नंबर्स। क्या मिल जाएंगे हमको? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। इन दोनों के बीच में हमको कितने नंबर्स दिख रहे हैं? 30 नंबर्स दिख रहे हैं। कैसे 30 दिख रहे हैं? मैजिक नहीं है, 15 - 12 करेंगे तो 30 मिलता है। ठीक है, 30 नंबर्स हमको मिलेंगे, लेकिन हमको इसमें से कितने चाहिए? सिर्फ 10 चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कौन से 10 मिल रहे हैं, कौन से 10 लिखने हैं हमें। ठीक है, कोई भी लिख लो। 122/200, नीचे 200 लिखना, कोई नहीं भूलेगा। 125/200, 127/200, आपको जो पसंद है आप वाले नंबर्स लिख सकते हो। 131/200, 135/200, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 लिखने हैं। इससे छोटे अब लिखते हैं। 150 बोला है, 149 लिख सकती हूँ। यस, लिख सकती हूँ। 149/200। ठीक है, और क्या है? 140/200, 142/200, 145/200। सब 4 वाले टर्म्स हो गए। अभी 2 पर जाते हैं वापस। 120/200, अच्छा नहीं, 120 तो गिवन है, तो 121 लिख लेते। 121/200, ठीक है। सो वी गेट आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। लिखते हुए आंसर एंड में कैसे लिखेंगे हम लोग? इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स नहीं लिख रहे हम। किन दोनों के बीच के लिख रहे हैं हम लोग? द ओरिजिनल। ठीक है, हम लोग एक्चुअल टर्म्स के बीच के रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं। तो हम लोग का कंक्लूजन कैसे होगा? देयरफॉर दिस ऑल। ठीक है, ये जो नंबर्स है वो लिखना है पहले। आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के? 3/5 एंड 3/4। ओरिजिनल वाला नहीं भूलना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन के बीच के नंबर्स है ये हम लोगों ने इसका मॉडिफाइड वर्जन किया है, भूलना मत।
नहीं तो एंड में लिख करके आ मत जाना 120/200 और 150/200 के बीच के रैशनल नंबर्स है, नहीं, ये 3/5 और 3/4 के बीच के रैशनल नंबर्स है। क्यों? इन दोनों को जब अपन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हमको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये किसके बीच के रैशनल नंबर्स है, 3/5 और 3/4 के बीच के, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस सम, ओके, एंड हेंस वी एंड अप विद द एक्सरसाइज 1.2। आई होप एवरीवन इज क्लियर। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारा मॉडिफाइड वर्जन कैसे निकालना है, हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म से लेकर ही कैसे मल्टीप्लाई करना है। जितना बड़ा नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए फाइंड आउट करना कितने भी रैशनल नंबर्स बीच में, ओके। एंड आई होप दैट रैशनल नंबर्स का चैप्टर क्लियर था। प्रीवियस वाले इसके अंदर हम लोगों ने 1.1 सीखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो वो भी देख कर आना, ठीक है। आपको 1.2 ईजीली एक्सप्लेनेबल होगा, जो भी मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच एंड कीप विजिटिंग एड्यू मंत्रा।